मोदी गवर्नमेंट आई है, जब इन्होंने आर्टिकल 370 को पहले एब्रोगेट किया, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि नो इट्स लीगल। तो इससे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मिलेगा। ना ही सिर्फ कश्मीरी पंडित में, जो कश्मीरी वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं उनके साथ भी जेनोसाइड हो ना हो, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। उन्हें काम काज करने को नहीं मिलता था, वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं थे, वहाँ कोई बड़े बड़े मॉल्स नहीं थे, हर चीज़ में वहाँ बाउंडेशन थी कि बहुत सालों से, आई थिंक मोर देन 5 to 6 डेकेड्स वहाँ पे जेनोसाइड्स होते आ रहे हैं। और एक बार तो 90s में बहुत ही हाई अमाउंट में जेनोसाइड्स हुए थे कश्मीरी पंडितों का, और वहाँ से उनको भगाया गया था, और भगाने के बाद वो बेचारे यहाँ पे रेफ्यूजी बन के कहीं लाजपत नगर में तो कहीं दिल्ली के अलग अलग कोने में बसे हुए हैं। तो केंद्र सरकार ही उसे गवर्न कर रही है। देयर इज़ अ प्रेसिडेंशियल रूल इन दी जम्मू एंड कश्मीर, सो द CJI वांट्स कि वो प्रेसिडेंशियल रूल हट जाए। नमस्कार सबको, मैं रवि किशोर, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सर, मैं यहाँ पे आर्टिकल 370 के जो उन्होंने एब्रोगेट कर दिया है उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। बहुत ही यूनैनिमस जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे CJI चंद्रचूड़ और उनके 5 जजेस बेंच के द्वारा। उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्होंने एब्रोगेट कर दिए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था पिटिशनर का कि क्या सेंटर के पास पावर है कि वो एब्रोगेट कर सके आर्टिकल 370 को। तो हमारे CJI ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर का जो था, जिन्होंने आर्टिकल 370 बनाया था, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे एब्रोगेट कर सकता है। बट देयर इज़ अ चांस ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स थे वहाँ पे कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो क्या उनका जो उन्होंने UT बना दिया है, क्या वो UT ही रह जाएगा या उसे कभी स्टेटहुड भी मिलेगा। तो हमारे CJI ने कहा है कि नहीं, वो UT नहीं रहना चाहिए और उसे स्टेटहुड बनाना चाहिए। और उन्होंने कुछ चिंता भी जाहिर की है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सालों से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि विदिन 30 सितंबर इन द कमिंग ईयर हमारे एडवाइस किया है क्या बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर को भी कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं सबके लिए, और वहाँ के लोगों की भी राय लें कि वो किसकी सरकार चाहती है, किसकी सरकार नहीं चाहती है। और अभी तो केंद्र सरकार ही उसे गवर्न कर रही है। देयर इज़ अ प्रेसिडेंशियल रूल इन दी जम्मू एंड कश्मीर, सो द CJI वांट्स कि वो प्रेसिडेंशियल रूल हट जाए। और हमारे जस्टिस किशन कौल ने भी कुछ आर्टिकल 276 को लेकर कहा था कि वो बैड इन लॉ है, लेकिन जो आर्टिकल 370 है एब्रोगेट करने का, वो सेंटर के पास पावर है कि वो उसे एब्रोगेट कर सकती है। और क्योंकि जो 370 आया गया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द लॉ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये बताया था कि ये सिर्फ एक टेम्पोररी लॉ होना चाहिए। ये जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, हमें आर्टिकल 370 को भी हटाना ज़रूरी होगा। क्यों? इंडिया इज़ अ republic nation of India. It's a republic nation, and all the states has the equal power. They can't be given us different power. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक होगा। क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूरे इंडिया पे लागू होगा, ईच एंड एवरी लोकेलिटी, इवन दी आइलैंड, इवन दी यूनियन टेरिटरी, ये लागू होगा। और जब आर्टिकल 370 थे तो सिर्फ 2-3 ही जगह वो उनके पास सेंटर के पास पावर होती थी, जैसे कि वो रेवेन्यू बता सकते हैं, रेवेन्यू रिलेटेड वो जितने भी होंगे मसले वो सेंटर ही देखेगी। सिक्योरिटी के जो आर्म फोर्सेस जो सिक्योरिटी के लिए होते हैं वो भी वो देख सकती थी, और कुछ बजट का देख सकती थी। लेकिन जो इंटरनल मैटर्स हैं वो स्टेट या फिर सेंटर नहीं देख सकती थी, वो सिर्फ स्टेट के पास ही पावर था। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये सारे पावर सेंटर्स भी गवर्न कर सकती है, और वो एडवाइस कर सकती है नॉट ओनली द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में वो उसको बता सकती है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। और जो हमारे पेटिशनर साइड से हैं, हमारे रेस्पोंडेंट साइड से जब ये जजमेंट आया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि बहुत सालों से, आई थिंक मोर देन 5 to 6 डेकेड्स वहाँ पे जेनोसाइड्स होते आ रहे हैं। और एक बार तो 90s में बहुत ही हाई अमाउंट में जेनोसाइड्स हुए थे कश्मीरी पंडितों का, और वहाँ से उनको भगाया गया था, और भगाने के बाद वो बेचारे यहाँ पे रेफ्यूजी बन के कहीं लाजपत नगर में तो कहीं दिल्ली के अलग अलग कोने में बसे हुए हैं। तो अब उनकी वो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आ गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े अपना पहन के, क्योंकि उनकी जान को खतरा था।
अब जो मोदी गवर्नमेंट आई है, जब इन्होंने आर्टिकल 370 को पहले एब्रोगेट किया, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि नो इट्स लीगल। तो इससे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न मिलेगा। और ना ही सिर्फ कश्मीरी पंडित में, जो कश्मीरी वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं उनके साथ भी जेनोसाइड हो ना हो, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। उन्हें काम काज करने को नहीं मिलता था, वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं थे, वहाँ कोई बड़े बड़े मॉल्स नहीं थे, हर चीज़ में वहाँ बाउंडेशन थी। जो वहाँ पे जो राज्य की सरकार थी वो सारा पैसा वही रखती थी, कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट में खर्चा नहीं करती थी। अब एब्रोगेशन से सेंटर के पास ये रूल नियम आ गया है, अब उनके पास ये अधिकार आ गया है कि वो अपने हिसाब से नियम बना सके और वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें। और एक जम्मू एंड कश्मीर हमारा देश का स्वर्ग कहा जाता है और उसे फिर से स्वर्ग बनाने में हमारा देश के हर एक नागरिक, हमारा कोर्ट और हमारी सरकार पूरे जी जान से लगी हुई है। और हमारा ये जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है ये फिर से स्वर्ग बनेगा और फिर से हर एक लोगों के पास आज़ादी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर जा सकें और हर एक बंदे के पास ये आज़ादी होगी कि वो देश के किसी भी कोने में रह सके, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत सारे नियम बनेंगे जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर को एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट बना दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली और वहाँ पे टूरिस्ट पर्पस से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की ज़रूरत है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इतने ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस हैं कि इतना किसी इंडिया के किसी कोने में शायद ना हो। वो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं इंडिया के वो वहाँ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह वो अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं वहाँ नॉर्मल पर्सन जा नहीं सकते, सिर्फ आर्मी पर्सनल जा सकते हैं। अब इस एब्रोगेशन से केंद्र के पास भी फुल आज़ादी होगी कि वो नियम बना सकें और बहुत जगह टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकें लोग भी वहाँ पे। धन्यवाद। 370 हटने के बाद कहा जा रहा था कि शांति होगी वहाँ पर, लोग वहाँ पर घर ले सकेंगे। आपको लग रहा है कि वहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले 370 हटने के बाद? हाँ, ये मीडिया भी बताते रहे, आप मीडिया के माध्यम से ये हमें भी प्रदान होता है, ये सब कुछ पता चलता है कि वहाँ पे किस तरीके की अभी फ्रीडम है, किस तरीके का फ्रीडम नहीं है। और जब ये 370 जब से हटा है तब से अगर आप आंकड़े की बात कीजिएगा तो जो स्टोन पेल्टिंग का जो मामला था वो कम से कम 80 to 90% घट गया है। अब वहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, स्टोन पेल्टिंग करने से हमें अपना राज्य या हमें अपना स्टेटहुड नहीं मिलेगा, हमें अपना राज्य, हमें अपनी आज़ादी देश के साथ रह के मिलेगी। जब जम्मू एंड कश्मीर हमारा ही करेंसी यूज़ करते थे, हमारे ही आर्मी पर्सनल यूज़ करते थे सिक्योरिटी पर्पस से, तो वो हमारा देश का अभिन्न अंग है। और जैसा कि CGI चंद्रचूड़ ने ये जो राजा महाराजा थे उस समय के राजा जो भी थे, राजा में आई एम नॉट रिकॉलिंग हिज नेम, वो उनके भी ऑर्डर्स पढ़े हैं और उनके भी वो पढ़े हैं उन्होंने कि उन्होंने क्या आखिर किस वजह से एक्सेशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए। और वो आज उनका भी सपना पूरा हुआ कि आज पूरे देश ने इस चीज़ को माना और पूरे सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजेस बेंच की जो यूनानिमस जजमेंट दिया है, इसके लिए तहे दिल से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और सारे कश्मीरी पंडितों के तरफ से भी धन्यवाद देता हूं और सारे वहां के कश्मीरी जो वहां की लोकेलिटी है उसके तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। कश्मीर के लोग इस फैसले से खुश होंगे? वहाँ पे तो जैसा कि न्यूज़ चैनल के आपके माध्यम से वहाँ भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, वहाँ तो ढोल नगारे बज रहे हैं जब से एब्रोगेशन का इन्होंने जजमेंट आया है। क्योंकि अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि एब्रोगेशन हो गया है, बट द कोर्ट वाज नॉट गिवन हिम द क्लीन चिट। नाउ द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी गिवन हिम द क्लीन चिट और जब कोर्ट दे दी तब अब ये अमेंडमेंट लागू पूरे तरीके से होगा और अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। रिव्यू में भी ये इंटरटेन नहीं होगा एज़ पर माई नॉलेज। क्योंकि ये यूनानिमस जजमेंट है और जो कोर्ट है वो लोगों के बारे में सोचती है, ना कि किसी पर्सनल पर्सपेक्टिव पर्सन के बारे में।